हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएमआर पर चर्चा करेंगे, यानी कि शिशु मृत्यु दर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल को भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मैं इस वीडियो को कैसे लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें आईएमआर की परिभाषा, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, आखिर चर्चा में क्यों है। उसके बाद मैं अपनी बात को एंड करूंगा आईएमआर के लो और हाई होने के क्या मायने हैं, ठीक। यानी कि अगर किसी भी कंट्री के आईएमआर लो है या किसी कंट्री का आईएमआर हाई है तो उसके मायने हम क्या निकालें, ठीक। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ आईएमआर की परिभाषा के देखें तो पहले हमें जानना पड़ेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु दर से रिलेटेड, यानी कि उनके डेथ से रिलेटेड कहीं ना कहीं टॉपिक है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा देखूँ तो देखो, इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ पूरी स्लाइड में, मैं इसको हिंदी में लेकर चल रहा हूँ ताकि लैंग्वेज कोई बैरियर ना आ पाए। तो परिभाषा क्या है इसकी कि किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आईएमआर, ठीक। जानने की बात यह भी है कि आईएमआर किसी भी देश के स्वास्थ्य स्तर, चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक। ये पूरी बात देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, ये मैंने हिंदी में आपको बोल दी है ताकि जिसको हिंदी से कोई रिलेटेड वो हो, तो भाषा से रिलेटेड, तो अपना वो देख ले। अब हम देखेंगे आखिर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है या फिर ये चर्चा में क्यों है टॉपिक, ठीक। चर्चा में क्योंकि देखो इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में केरल राज्य ने आईएमआर का सबसे लोएस्ट, उनमें सबसे कम आईएमआर प्राप्त किया है, जो कि कितना है, 5 है, ठीक है। वहीं जानने की बात यह भी है कि जो केरला का आईएमआर है 5, वो यूएसए से भी कम है। यूएसए का कितना है, 5.6। और जब बात मैंने यूएसए की है तो हमको भारत का भी पता होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय आईएमआर है वो इस समय 25 है, ठीक। वहीं अगर हम इसको ग्रामीण और शहरी के रूप में बांट लें तो ग्रामीण आईएमआर है 28 और शहरी आईएमआर है 18। अब हम बात करेंगे व्हाट डज इट मीन फॉर आईएमआर टू बी लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट, ठीक है। इसमें भी अगर हम इसको बांट लें तो इफ़ अ कंट्री हैज़ लो आईएमआर व्हाट डज इट डिनोट्स, अगर किसी भी कंट्री या किसी राज्य का आईएमआर लो है तो उसके क्या मायने हैं, आखिर मतलब क्या हुआ लो आईएमआर का। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी भी राज्य या किसी देश का आईएमआर लो है तो वो उसके लिए पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे, तो पहले इसमें क्या है, क्या क्या फैक्टर है जो उसको पॉजिटिव काम करते हैं। तो जिस स्टेट या फिर जिस कंट्री का आईएमआर लो है उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पे क्या एडवांस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ पे। तीसरा, हाई परसेंटेज ऑफ फीमेल एजुकेशन होती है वहाँ पे। और चौथा, इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल होता है वहाँ का। और पांचवा, बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, ठीक है। इस वजह इन जो ये मैंने 5 पॉइंट बोले, इन वजह से किसी भी राज्य या फिर किसी भी देश का आईएमआर लो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इफ़ अ कंट्री हैज़ हाई आईएमआर व्हाट डज इट डिनोट्स, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री या किसी राज्य का आईएमआर हाई है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको एक पहले क्लियर कर दूँ, हाई आईएमआर होना नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए। तो जो मैंने पॉइंट अभी आपको ऊपर बताए 5, उन्हीं का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत प्यार देंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।